बेसुध भू पर वीरों का अंतस बैठ गया। अब ये सन्निपात देखने की कोशिश करना, दृश्य दिखाऊंगा इस राम झरोखे में। सौमित्र पड़े बेसुध भू पर वीरों का अंतस बैठ गया, वानर कोलाहलहीन हुए, रण में सन्नाटा पैठ गया। बिन शेष नाग धरती ठहरी, वृक्षों का तन निस्पंद हुआ। नभचर अवाक जलचर प्रस्तर, सागर का गर्जन बंद हुआ। लेकिन इस पथराए पल में राघव का मन वाचाल रहा, सारी वसुधा गतिहीन हुई। राघव मन में भूचाल रहा, लक्ष्मण जैसा भाई खोकर मैं क्या हासिल कर पाऊंगा, माता को क्या बतलाऊंगा, उर्मिल को क्या समझाऊंगा, ये जगत मुझे धिक्कारेगा। पत्नी पाई भाई खोया, भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। और हमने देखा है बचपन में जब कोई जवान मौत हो जाती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमें ले जाता इसे छोड़ जाता। इस बात को राम के शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। ओ समय तनिक पीछे हो जा, मुझको आगे हो जाने दे, लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, मेरा जीवन खो जाने दे। लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, अच्छा है मेरा जीवन खो जाने दे। निज भाग्य पीठ बिलखे राघव, कौन माथा पीट रहा है? तीन लोक का नाथ। निज भाग्य पीठ बिलखे राघव, सारा यश चकनाचूर हुआ। जिसने सबके संकट काटे वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ। वाह! बस तभी विधाता अपना माथा पीटे और समाधान ना मिले। बस तभी अचानक बिजली सम मन में कौंधा विधि का विधान। जिस घर से आया है संकट उसमें ही खोजो समाधान। क्या बात है? व्याकुल अंतर्मन शांत हुआ, अनुभव की बाँच गया पोथी। सुग्रीव न राह सुझाता तो बाली पर विजय नहीं होती। सुग्रीव न रहा सुझाता जैन साहब तो बाली पर विजय नहीं होती। अंधियारे का आसन डोला, उग गया आस का अंशुमान। श्री राम विभीषण से बोले, हे मित्र सुझाओ कुछ निदान। इस पल में मैं हूं व्यथाग्रस्त, भाई पर संकट बना है। तुम हो विवेक से युक्त मित्र, तुम ही खोजो कोई उपाय। राघव की पीड़ा देखी, देखिए अवसरवादी की मानसिकता। राघव की पीड़ा देखी तो ये किया विभीषण ने विचार, अपनी निष्ठा दिखलाने का अवसर कब मिलता बार बार। रावण की लंका ने मेरा हर पल केवल अपमान किया। इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने अरिभ्राता को सम्मान दिया। मैं यहाँ नहीं टिक पाया तो जग में मेरा कुछ ठौर नहीं। लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और नहीं। वाह! लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और नहीं। इस उहापोह में जाने कब मुख से कह बैठे समाधान। लंका के वैद्य सुषेण मात्र कर सकते इस दुख का निदान। किस बूटी में क्या औषधि है, किस पीड़ा का है क्या उपाय। वह आयुर्विज्ञ मरे को भी यम के हाथों से खींच लाए। वाह! वह आयुर्विज्ञ मरे को भी यम के हाथों से खींच लाए। सुनते ही हनुमत दौड़ गए। अब आपको सिहरन होगी, आनंद लेना। सुनते ही हनुमत दौड़ गए। आशाओं पर लाली छाई, जिस कुटिया में थे वैद्यराज वो लंका से उड़कर आई। हतभ्रभ सुषेण के मस्तक पर विस्मय का भाव घनेरा था, पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। और अब जितने डॉक्टर्स को जानते हो उन तक के चार पंक्तियां पहुंचाना। पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। आपात काल में मर्यादा तज देना भी न्यायोचित है। मेरे हित धर्म वही है बस जिसमें एक रोगी का हित है। वाह वाह! मेरे हित धर्म वही है बस जिसमें एक रोगी का हित है। यह शत्रु भाव, यह कूटनीति, इन सब से मेरा क्या पड़ता। नाड़ी से परिचय करता हूं, कुल जाति नहीं पूछा करता। इस देश ने इस साल में 3 रत्न खोए और उन तीनों पर यह देश वैसे ही बिलक बिलक कर रोया जैसे घर का कोई बेटा खो जाए। उनमें से एक रतन टाटा थे जो पारसी थे, एक सरदार मनमोहन सिंह थे जो सरदार थे, और एक जाकिर हुसैन थे जो मुसलमान थे। इस देश के आंसू आंखों से टपकने से पहले ये नहीं पूछते कि आप किसके लिए बह रहे हैं। नाड़ी से परिचय करता हूं, बढ़िया बात है चिराग, कुल जाति नहीं पूछा करता। फिर अपनी 3 अंगुलियों से थामा लक्ष्मण की नाड़ी को, करुणा का पोथा पड़ा गए रण में संलिप्त खिलाड़ी को। और देखिए साहब, दुश्मन के घर से आया था,
चुनौती के स्वर में समाधान बता रहा है। करुणा का पोथा पढ़ा गए, रण में संलिप्त खिलाड़ी को बोले, सुदूर उत्तर दिशा में एक द्रोणाचल गिर है महान, केवल उस पर मिल सकता है इस महाव्याधि का समाधान। मंगवा पाओ तो मंगवा लो, चेतावनी, मंगवा पाओ तो मंगवा लो अपने भाई के प्राण राम। द्रोणाचल की बूटी है वह, उसका है संजीवनी नाम। द्रोणाचल की बूटी है वह, उसका है संजीवनी नाम। उस बूटी को लाना होगा घट श्वास रीतने से पहले, संजीवनी से सुंघा देना पर रात बीतने से पहले। वाह 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 वाह। इतना सुनते ही अंजनी सुत झंझा का वेग पछाड़ चले। अब हनुमान दिखाई दे जाए तो मुझे आशीष देना। इतना सुनते ही अंजनी सुत झंझा का वेग पछाड़ चले, जैसे सूने गिर कानन में केहर की विकट दहाड़ चले। कह गए अभी ले आता हूं, लक्ष्मण का दुख पुग जाएगा, जब तक उपचार ना हो जाए सूरज कैसे उग जाए। वाह क्या बात है। जब तक उपचार ना हो जाए सूरज कैसे उग जाएगा। उड़ चले पवन सुत मन गति से, द्रोणाचल पर्वत पर आए। उड़ चले पवन सुत मन गति से, द्रोणाचल पर्वत पर आए, लेकिन इतनी श्यामल निधि में बूटी पहचान नहीं पाए। इस दुविधा में बजरंगी ने वह कार्य किया अगले ही पल। धरती अवाक, अंबर अवाक, टापता रह गया द्रोणाचल। नक्षत्रों ने झुक झुक देखा, वृक्षों ने उचक उचक देखा, प्रण शक्ति बदलती है कैसे, पौरुष से विधिना का लेखा। मन में इच्छा बल जाग उठे, फिर क्या धरती कैसा अंबर, पर्वत को रखा हथेली पर, ला टेक दिया सागर तट। पर्वत को रखा हथेली पर, ला टेक दिया सागर तट पर। इससे पहले सूरज उगता दम के सौमित्र दिवाकर से, आनंद रत्न उद्घटित हुआ रघुलोचन के रत्नाकर से। सूरज ने आंखें खोली तो रह गई खुली की खुली आज, ठिठका रह गया अर्क नभ में, भूला गति का निज काम काज। जैसा उसने कल छोड़ा था उससे परिदृश्य विभिन्न मिला, रघुकुल का शोक अदृश्य हुआ, लंका का आनंद खिन्न मिला। कल जिसे पराजित छोड़ा था वह मृत्यु विजय कर जीवित था, कल रात विजेता था जो भट, वो घर बैठा अपमानित था। रघुकुल का प्रांगण शांत मिला, वात्सल्य बोध से पगा हुआ, लंका का आनंद क्लांत मिला, आश्चर्य क्रोध से दगा हुआ। जिससे सतधर्म प्रतिष्ठित हो ऐसे हर एक जतन की जय, सब बोलो पवन पुत्र की जय, सब बोलो राम लखन की। वाह 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 वाह। छोटा सा सब कुछ जरूर याद होगा, और शेरो शायरी मुझे बड़ा शौक